अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पढ़े थे, जो आइवान पावलोव की थ्योरी थी। आज की क्लास में हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको उर्दू में अमली मशरूतियत का नज़रिया भी कहते हैं। सबसे पहले हम नफ्सियात दान के बारे में चंद मालूमात हासिल करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह थ्योरी पढ़ेंगे। अमली मशरूतियत के नफ्सियात दान हैं, यानी इस थ्योरी को पेश करने वाले B.F. स्किनर। ये एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात दान हैं। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को पेश किया। अमली मशरूतियत के नज़रिए में जानवरों पर किए गए किरदार पर मुबनी तजुर्बात और तहकीकात अमले नफ्सियात के लिए, खुसूसन तालीमी नफ्सियात के लिए एक संग मेल की हैसियत रखते हैं। अमली मशरूतियत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग को और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसको कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। स्किनर ने अपनी डिग्री हासिल करने के बाद एक किताबों की दुकान में इन्होंने काम किया। वहाँ उनकी नज़र पावलोव और वाटसन के मज़ामीन और दीगर किताबें और तसानीफ पढ़ने के बाद इल्म नफ्सियात को पढ़ने की ख्वाहिश इनके अंदर भी उजागर हुई। तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर इल्म नफ्सियात में PhD की डिग्री हासिल की। कौन? B.F. स्किनर। नेक्स्ट हम स्किनर का अमली मशरूतियत का नज़रिया को देखेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये हमेशा आकर एक्टिव होता है, यानी फाल रहता है। अपने अतराफ व अकनाफ पाए जाने वाले माहौलियाती मौज़ूआत पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए अफ़आल अंजाम देता रहता है। कौन? स्किनर का अमली मशरूतियत का नज़रिया हमेशा फ़ाल रहता है, एक्टिव रहता है। जानदार हमेशा अपने माहौल में फ़ाल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अपने अतराफ व अकनाफ पाए जाने वाले माहौलियाती मौज़ूआत पर अपना रद्द अमल को ज़ाहिर करते हुए फ़ेल अंजाम देते रहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में यानी अमली मशरूतियत में क़ायम होने वाले मुहीजात कमक यानी रेनफोर्सस हासिल करते रहते हैं। स्किनर ने अपना तजुर्बा एक चूहे पर किया। जो उन्होंने अपने तजुर्बे में जो बॉक्स इस्तेमाल किया, उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है, यानी स्किनर का बक्सा। चूहे को उस बक्से में रखा। उस बक्से में एक लोहे की सुलाख होती है, यानी एक बटन समझिए। इस सुलाख को नीचे की जानिब दबाया जा सकता है। अब
स्किनर क्या किया, एक भूखे चूहे को बक्से में रख देता है। ग़िज़ा के लिए चूहा बहुत बेकरार होता है और यानी स्किनर बॉक्स में दौड़ता फिरता है और फिरने से इत्तेफाक जब चूहे का पैर आकर सुलाख दबा देता है, यानी चूहा आकर उस बटन यानी उस सुलाख को दबा देता है तो उसे फौरन ग़िज़ा मिल जाती है। इस चूहा ये जान लेता है कि सुलाख दबाई बटन दबाई जाए तो ग़िज़ा उसको हासिल होगी। इसको ही स्किनर ने क्या नाम दिया, अमली मशरूतियत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया। जब भी चूहे को ग़िज़ा की ज़रूरत महसूस हुई, उसने यानी इधर उधर घूमते फिरते हुए सीख लिया था कि सुलाख यानी बटन को दबाने पर ग़िज़ा फ़ौरन मुझे बहुत ज़्यादा कमक वाली मुहेज हासिल की जा सकती है। चूहा ये अच्छे से सीख लिया था। मंदरजा बाला तरीके पर रिस्पांस यानी रिस्पांस और स्टिमुलस रद्द अमल और मुहेज में एक रिश्ता या ताल्लुक़ कायम हो जाता है। मुनासिब रद्द अमल पर ही कमक वाली मुहेज यानी रिस्पांस से ही स्टिमुलस ज़ाहिर होती है। इसलिए इस रिश्ते को आर टाइप मशरूतियत भी RS टाइप मशरूतियत भी कहते हैं। R के माने यहाँ रिस्पांस है, S मीन्स स्टिमुलस। इसलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग को RS या SR टाइप थ्योरी भी कहते हैं और चूंकि इसमें रद्द अमल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए इसको RS या SR मशरूतियत भी कहा जाता है। स्किनर ने वजाहत की कि रद्द अमल और मुहेज के माबैन पैदा होने वाले ताल्लुक़ और रिश्ता ही किरदार होते हैं। किरदार का नज़र आना और ना नज़र आना मुहेज के मिलने और ना मिलने पर डिपेंड मुनहसिर होता है। जब बक्से की सुलाख को दबाने के बावजूद ग़िज़ा यहाँ पर नहीं मिल रही तो चूहा क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता सुलाख को दबाना छोड़ देता है। ऐसा छोड़ देने को ही यहाँ खातिमा एक्सटिंक्शन कहते हैं। स्किनर के तैयार किए गए अमली मशरूतियत के उसूल किरदार पसंदों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और इनमें समझा जाने वाला क्या है, प्रोग्राम लर्निंग है। यानी इसमें यानी तालीमी इतलाक़ क्या होता है, प्रोग्राम लर्निंग होता है। इस नज़रिए के ज़रिए तालीम में प्रोग्राम्ड लर्निंग की शुरुआत होती है। ये प्रोग्राम लर्निंग क्या है, इसको समझेंगे। देखिए, अमली मशरूतियत के नज़रिए को इस्तेमाल करते हुए तालीमी शोबे में एक नया कारनामा अंजाम दिया गया। इसी को ही हम प्रोग्राम लर्निंग कहा जाता है। इसको तदरीसी मशीन भी कहते हैं। इस तरीक़े कार में पेचीदा और मुश्किल तरीन मौज़ूआत होते हैं। यानी ये प्रोग्राम लर्निंग में असबाक होते हैं जो कई छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर एक हिस्से के आखिर में सवालात दिए जाते हैं। एक सबक तकमील के लिए जितने हिस्सों की ज़रूरत होती है उतने हिस्सों में तकसीम करके एक शख्स को सबक के एक हिस्से के मुतालिए के बाद उसके आखिर क्या करते हैं, सवाल व जवाब देना होता है। इसके ज़रिए दिए गए जवाबात अगर सही जवाब को जांच करना होता है। अगर जवाब सही निकला तो तब दूसरे हिस्से को पढ़कर उसके जवाबात का लिखना होता है। अगर जवाबात गलत हो तो पहले हिस्से को ही मुताला करके जवाबात को तहरीर करना होता है। तो ये प्रोग्राम लर्निंग में होता है। इस तरीक़े कार में पेचीदा और मुश्किल तरीन मौज़ूआत कॉम्प्लेक्स टीचिंग एस्पेक्ट्स को
छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके इस हिस्सों को फ्रेम्स के तौर पर दिया जाता है। यानी इस तरीके में की जाने वाली तदरीस के ज़रिए मौज़ूआत को छोटे छोटे मरहलों में बांट लिया जाता है। तलबा इस खाके यानी इस फ्रेम्स में पाए जाने वाले मौजू को पढ़कर एक सवाल का जवाब देना, एक मसले को हल करना होता है। दिया गए जवाब अगर सही या गलत इस वक्त ही मालूम कर लिए जा सकते हैं। यहाँ क्या होता है, खुद इक्तसाब यानी सेल्फ लर्निंग का अमल अंजाम पाता है। यहाँ इनफरादी तफरुखात को मद्देनज़र रखते हुए इक्तसाब फराहम किया जाता है। दरअसल तदरीसी आलात को सबसे पहले मालूम करने वाले कौन ही? एस.एल. प्रसे नामी साइंसदान ही। एस.एल. प्रसे नामी साइंसदान को सबसे पहले तदरीसी टीचिंग एड्स यानी तदरीसी आलात को मालूम किए ही। फिर बाद में स्किनर और इनके आलात पर मज़ीद काम किए। स्किनर इन आलात पर मज़ीद काम किए। अब मैं बोली थी कि प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है। ये प्रोग्राम लर्निंग से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, वो क्या ही देखेंगे। इसके ज़रिए यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग के ज़रिए तलबा इक्तसाब में इंटरेस्ट से हिस्सा लेते हैं, दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं। मुख्तलिफ तलबा उनके इक्तसाबी रफ्तार से असबाब को सीख सकते हैं। यानी किसी एक के सीखने की वजह से दूसरों के इक्तसाब में कोई रुकावट यहाँ पैदा नहीं होती। तालिब इल्म के ज़रिए सीखा हुआ मवाद तालिब इल्म के ज़रिए सीखा हुआ मवाद सही या गलत खुद मालूम कर सकता है। किसमें? प्रोग्राम लर्निंग में, मंसूबाई इक्तसाब में। इसके ज़रिए बच्चे क्या कर सकते हैं? खुद सीखने को फ़रोग दिया जा सकता है। सेल्फ लर्निंग होती है इसमें। ये मंसूबाई इक्तसाब के फ़वाइद होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लासिकल मशरूतियत भी पढ़े थे। आज ये दो में क्या फ़र्क होता है? क्लासिकी मशरूतियत का नज़रिया और ऑपरेंट कंडीशनिंग का नज़रिया यानी अमली मशरूतियत का नज़रिया में क्या फ़र्क पाया जाता है, तो एक बार ये भी देखेंगे। फर्स्ट, क्लासिकी मशरूतियत का नज़रिया। मुहेज पर मुबनी मशरूतियत, इसको एस टाइप मशरूतियत यानी एस टाइप थीरी भी कहा जाता है। किसे? क्लासिकल कंडीशनिंग को। इसमें इम्पोर्टेंस किस पर दिया जाता है? स्टिमुलस यानी मुहेज पर। ये रद्द अमल पर मुबनी मशरूतियत, इसको आर टाइप मशरूतियत भी कहते हैं। रद्द अमल कौन सा? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये एस टाइप कौन सा है? मुहेज यानी स्टिमुलस, ये क्लासिकल कंडीशनिंग होता है। इसको एस टाइप क्लासिकल कंडीशनिंग को, आर टाइप आकर ऑपरेंट कंडीशनिंग को। इसमें मुहेज और रद्द अमल के माबैन ताल्लुक़ पैदा होता है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के दरमियान ताल्लुक़ होता है क्लासिकल मशरूतियत में। ऑपरेंट मशरूतियत में रद्द अमल और नताइज के दरमियान ताल्लुक़ पैदा होता है। फितरी और गैर फितरी मुहेजात में ताल्लुक़ पैदा होता है। यहाँ आज़ादाना रद्द अमल ज़ाहिर होता है। रद्द अमल को अख़ज़ किया जाता है, यहाँ रद्द अमल का इजहार किया जाता है। मुतल्लिम की किरदार गैर फ़ाल होती है। मुतल्लिम के किरदार में एक्टिव यानी फ़ाल होता है। ये क्लासिकी मशरूतियत और ऑपरेंट मशरूतियत के दरमियान का फ़र्क है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के ज़रिए बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।